नमो नमः। मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी कारक ज्ञान पर। आज की वीडियो हम आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10 का 10वां पाठ लेके आए हैं। आप में से बहुत लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। इस वीडियो में हमने आपको ये पूरा पाठ समझाने का प्रयास किया है। शुरू में हमने आपको इस पाठ का सारांश बताया है, इसके बाद हमने आपको पाठ का संस्कृत हिंदी अनुवाद बताया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ये पाठ पूरा समझ में आए। अगर आप संस्कृत भाषा और अन्य विषय कक्षा 9 कक्षा 10 के ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। Audio Jungle। 10वां पाठा आह्वानम। आह्वानम का अर्थ होता है बुलावा या ललकार। यह एक गीत है जिसे आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने लिखा है। इस गीत की पृष्ठभूमि भारत चीन युद्ध के समय की है, जिसे कवि ने युद्ध में मित्र के साथ रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ साक्षात बात करने पर रचा है, जिसमें कवि हमारे सैनिकों से कहते हैं कि यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। तुम चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो और तुम्हें इस रक्षा रूपी कार्य को करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस पल ये घमंडी शत्रु हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे, उसी पल उसका सर जमीन पर रख देना चाहिए। कवि कहते हैं कि जैसे हम क्षमाशील हैं वैसे ही हम क्रोध से भी भरे हुए हैं। जहाँ हम सभ्य स्वभाव वाले हैं वहीं प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। कवि आह्वान करते हैं कि हे वीर भाइयों, अपने प्राचीन काल के पुरुषत्व को याद करो। और वे कहते हैं कि किसान धान की वृद्धि को प्राप्त हो, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो और पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जितना तेजस्वी पूर्ण यश अर्जित किया गया है, आज उसे याद करो। कवि कहते हैं कि हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पक्ष को काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। भारतीय झंडे शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को उत्पन्न करें। कवि आह्वान करके कहते हैं कि हे सैनिकों, अरे वशिष्ठ गौतम अत्रि के वंश में उत्पन्न उसी प्रकार सूर्य चंद्र एवं अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ खेद है, आप सबके जीवित रहते हुए लुटेरे क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं। तुम्हारे बल का परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार की बातें कवि के द्वारा इस आह्वानम पाठ में की गई हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कवि आह्वान कर रहे हैं हमारे सैनिकों का और इसकी पृष्ठभूमि है भारत और चीन देश के बीच में होने वाला युद्ध। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और इसका संस्कृत हिंदी अनुवाद जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें आगे इस वीडियो को। नमो नमः। आज हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के 10वां पाठा आवाहनम पढ़ेंगे। तो आवाहन का सबसे पहले हम आपको अर्थ बताते हैं। आह्वानम माने बुलावा या ललकारना। इसके पहले पाठ का सारांश आप जान चुके हैं। अब हम पाठ का अनुवाद जानेंगे। पुरातन कालादेव भारतवर्षं ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूपेण सर्वथा समृद्धं वर्तते। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि के रूप में सभी प्रकार से समृद्ध है, किंतु कालक्रमेण अत्रात्यः जनाः सम्प्रति स्मृतिबोधेन रहिताः दृश्यन्ते। किंतु समय के प्रभाव से यहाँ के लोग अब अपनी मुस्कुराहट से रहित दिखाई देते हैं। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते, जब सब जगह दुराचार व्यभिचार है
तदा शील चारित्र्य संपन्नानां नारीणां सम्मानः कथं संरक्षितो भवेत्। तब शील और चरित्र से संपन्न नारियों का सम्मान कैसे सुरक्षित हो। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य संस्थापना मातृभूमेः गौरवाय कथं भवेत् इति कृत्वा महाकविः गीते अस्मिन् युवाजनान् आह्वायति। आह्वायति माने बुलाते हैं या ललकारते हैं। भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना मातृभूमि के सम्मान के लिए कैसे हो, इसके लिए महाकवि इस गीत में युवाजनों को ललकार रहे हैं। आह्वानम् इत्येतत् गीतम् आशुकविना प्रज्ञाचक्षुषा व्याकरण साहित्य आचार्येण पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्षचर्चां कृत्वा विरचितम्। आह्वानम् यह गीत आशुकवि, प्रज्ञाचक्षु, व्याकरण साहित्य के आचार्य, ये सारी विशेषताएं हैं किनकी, पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी। कैसे हैं ये दयाशंकर वाजपेयी, इनकी कुछ विशेषताएं दी हैं। आशुकवि, प्रज्ञाचक्षु, व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने भारत और चीन देशों के बीच होने वाले युद्ध में मित्र के साथ रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ साक्षात बातें करके रचा है। ये गीत कब रचा गया, जब कवि ने अपने मित्र के साथ रणभूमि में जाकर के सैनिकों से आमने सामने खड़े होकर के बात की है। चलिए, ये तो हुई प्रस्तावना। अब हम यहाँ से गीत का अनुवाद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गीत का पहला श्लोक। युवान एषः वः परीक्षणस्य कालः आगतः। हे युवकों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया है। हिमालय से रक्षणे समुदितः, समुदितः माने तैयार है, और सर्वतः माने सभी ओर से स्था। हिमालय से रक्षणे समुदितः स्था सर्वतः, तुम सब चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। अयम सखा, ये सखा है कौन, हिमालय की बात हो रही है। अयम सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते, और यह हिमालय इस भारत का बहुत पुराना और घनिष्ठ मित्र है। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि नैव खिंदते, और यह अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए, अपने काम में लगे होने के लिए कभी दुखी नहीं होता है। कौन, हिमालय। अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। कौन, यह हिमालय। तो एक बार फिर से हम पूरा अनुवाद देखेंगे। हे युवकों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया है। तुम सब चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। यह हिमालय इस भारत का बहुत पुराना अर्थात प्राचीन मित्र है, और यह हिमालय अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कभी भी दुखी नहीं होता है। अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने के लिए कभी भी वह पीछे नहीं हटता है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं इसका दूसरा श्लोक। अखर्व गर्भ वृत्ति नारी णात्र येन वीक्षितम, वीक्षितम माने देखा गया, सहे क्षणेन तत्क्षण
क्षणन्तु तच्छिरः छितौ धृतं। यथा क्षमावशा वयं तथैव रोषपूरिताः। यथैव शीलसंस्कृता यथैव शीलसंस्कृतास्तथा प्रसिद्धसूरताः। अखर्व गर्व ति नारीण अत्र येन वीक्षितम्। ये गीत का दूसरा श्लोक है। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। यहाँ इस भारत देश पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रुओं के द्वारा कुदृष्टि से देखा गया, वीक्षिता माने देखा गया, सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तत्शिरः, छिरा माने सिरः माने शिर, संधि से तत्धन शिरः बराबर तत्शिरः हो गया है। ये तत्शिरः यथा, तो उसी पल देखने के साथ ही उसका जो सिर है वह भूमि पर रख दिया गया है, अर्थात काट दिया गया है। तीसरी पंक्ति देखिए, यथा क्षमावशा वयम, वयम माने हम सभी जिस प्रकार से क्षमाशील हैं, तथैव रोषपूरितः, उसी प्रकार से क्रोधवान भी हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम लोग क्षमावान हैं, वैसे ही हम लोग क्रोध से भरे हुए भी हैं। यथैव शील संस्कृता तथा प्रसिद्ध सूरताः, इसी प्रकार जैसे हम सभ्य स्वभाव वाले हैं, वैसे ही प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। ये हुआ दूसरे श्लोक का अर्थ। अब हम तीसरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु वीरबन्धवः अशेषतां प्रयान्तु शत्रुवो अद्य पापसिन्धवः। निज प्रवञ्चना फलं समाप्नुवन्तु ते द्रुतं यथा विहाय कूटनीतिम आचरन्तु ते अद्भुतम्। पुरातनम स्वपौरुषम, हे वीर भाइयों, वीर बंधवा माने वीर भाइयों, हे वीर भाइयों, स्व माने अपने, पुरातनम माने प्राचीन काल के, पौरुषम माने पुरुषार्थ को या पुरुषत्व को याद करो। हे वीर भाइयों, हे वीर भाइयों, अपने प्राचीन काल के पुरुषत्व या पौरुष को याद करो। अशेषतां प्रयान्तु शत्रुवो अद्य पाप सिन्धवः, अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाएं। निज प्रवंचना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम, ते माने वे, द्रुतम माने शीघ्र, वे शीघ्र ही, वे माने कौन, शत्रु, वे शत्रु शीघ्र ही अपने ठगी रूप कर्म के फल को प्राप्त करें। यथा विहाय कूटनीतिम आचरन्तु ते अद्भुतम, जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर आचरण करें। अब हम बात करेंगे चतुर्थ श्लोक की। कृषि वलहि समेधिता भवन्तु धान्य वृद्धया श्रमेण सन्तु साधिता अस्तु वीर साहस अद्रयः स्मरन्तु सौ पूर्व पुरुषै जगत्सु यत् यशो अर्जितं समस्त दिक्षु विश्रुतं तद अति यावद ऊर्जितम। कृषि बलहि समेधिता भवन्तु
धान्य वृद्धिः, किसान धान की वृद्धि को प्राप्त हों। द्वितीय पंक्ति देखेंगे, श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहस अद्रयः, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो। स्मरन्तु पूर्व पौरुषैः, और पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जितना तेज स्मितापूर्ण यश अर्जित किया है, समस्त दिक्षु विस्तृतम तद अद्य यावद ऊर्जितम स्मरन्तु, उसे आज याद करो। चलिए अब हम देखते हैं इसी पाठ का अगला श्लोक का अनुवाद। वयम तु सत्यनिष्ठया, वयम तु हम तो सत्य और निष्ठा से स्वदेश रक्षणो उद्यतः, अपने देश की रक्षा करने को तैयार हैं। प्रवंचनेक दक्ष शत्रु पक्ष तक्षण व्रता, एकमात्र छल कपट में निपुण जो शत्रु हैं, एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पक्ष, पक्ष बोलते हैं पंख को भी, पक्ष यानी दूसरे पक्ष के अर्थ में भी इसका अर्थ लेंगे। शत्रुओं के पक्ष अर्थात पंखों को काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। नदीषु सन्तु यंत्र यान लौह मार्ग सेतवः, नदियों में मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन अर्थात जहाज। लौह मार्ग सेतवः, लोहे की पटरी वाले रास्ते। अराति नी वृत्तिम स्फुरन्तु भारतीय केतवः, स्फुरन्तु माने फहराए। भारतीय झंडे शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को उद्दीप्त करें। अब हम आखिरी श्लोक अर्थात 6वें श्लोक की इस गीत का जो आखिरी श्लोक है उसकी बात करेंगे, उसका अनुवाद देखेंगे। अये वसिष्ठ याज्ञवल्क गौतम अत्रि वंशजः तथैव, अये माने अरे, अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क गौतम अत्रि के वंश में उत्पन्न, ये हमारे कौन हैं? ऋषि हैं, और इन ऋषियों में से हम किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं। अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क गौतम अत्रि के वंश में उत्पन्न, तथैव सूर्य चंद्र पावक अन्वयात तल्लजः, उसी प्रकार सूर्य चंद्र और अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ भवत्सु जीवितेषु, भवत्सु जीवितेषु हंत, हंत माने दुख है, खेद है, खेद है आप सबके जीवित रहते हुए। किम नदंती दस्युः, कि ये लुटेरे क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं, अर्थात जो शत्रु हैं वो क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं। कदा प्रदर्शिष्यते द्विषां फलं बलश्वः, तुम्हारे बल का परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा। धन्यवाद। तो आज का ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पाठ पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और कौन से पाठ हमसे पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।